हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट आर से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी जीके की क्लासेस चल रही थी, उसी श्रृंखला में आज हम जीके का एक और टॉपिक अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। क्लासें डिले हो रही थी लगातार, उसका कारण आपके लिए बुक्स तैयार कर रहे थे। डीओपी की बुक है वो आपको अभी 11 नवंबर को आ जाएगी, और जो वॉल्यूम 2 है आपका वॉल्यूम 2 तैयार हो रहा है। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग और जीके के साथ में हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी जो ट्रांसलेट है वो उसमें तैयार हो रही है। वो बुक शायद तक अगले महीने तक आ जाएगी, और नहीं तो फिर नई साल को 1 जनवरी 2023 को आपको बुक से वो मिल जाएगी। उस बुक के मैटर में हम लगातार लगे हुए थे तो क्लासें डिले हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अभी हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो अनुसूची। अनुसूची की बात करें तो भारतीय संविधान में मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या है वो 12 है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली अनुसूची, प्रथम अनुसूची, पहली। इस अनुसूची में संघ के बारे में, संघ का मतलब इसमें राज्य भी आएंगे और केंद्र शासित प्रदेश यूटी भी आएंगे। संघ के बारे में जानकारी है, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानकारी है, तो पहली अनुसूची में वो संघ के बारे में जानकारी है। प्रश्न ये आएगा कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में वर्णित विषय है, तो आएगा संघ। संघ का मतलब है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से होगा। अगली बात करें तो आगे आएगा दूसरी अनुसूची। दूसरी में वेतन भत्ते, वेतन और भत्ते, वेतन और भत्तों की जानकारी कौन सी अनुसूची में है? तो दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों की जानकारी है। अब आगे हम बात करें तो तीसरी अनुसूची। तीसरी में शपथ, प्रमुख जो पदाधिकारी है उन पदाधिकारियों की शपथ का जो वर्णन है वो कौन सी अनुसूची में है? तो वो तीसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में है। अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं, SCHEDULE, शेड्यूल। इंग्लिश में अनुसूचियों को शेड्यूल कहते हैं। चौथी की बात करें तो चौथी में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, राज्यसभा के अंदर कौन से राज्य की कितनी सीटें आएंगी, इसके बारे में जानकारी कौन सी अनुसूची में? चौथी में। पिछली क्लास जब हमने क्लास पढ़ी थी उस क्लास में राज्यों की राज्यसभा और लोकसभा सीटों के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें आपको बता दिया गया कि कौन से राज्य में कितनी लोकसभा कितनी राज्यसभा की सीटें हैं। तो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन सी अनुसूची में है? चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में SC ST के बारे में कौन सी अनुसूची में है? पांचवी अनुसूची में SC और ST के बारे में जानकारी है। SC का मतलब है शेड्यूल कास्ट, जिसको कहते हैं अनुसूचित जाति, और ST को कहते हैं अनुसूचित जनजाति, SC और ST के बारे में जो वर्णन है वो कौन सी अनुसूची में है? पांचवी में। SC को कहते हैं शेड्यूल कास्ट और ST को कहते हैं शेड्यूल ट्राइब्स। छठी अनुसूची, अब हम आगे पढ़ेंगे। छठी अनुसूची में है वो सिर्फ ST के बारे में है, सिर्फ ST के बारे में। ST का प्रावधान, ST क्या प्रावधान है वो भी 4 राज्यों में। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। एक तो असम में, एक मेघालय में, और एक त्रिपुरा में, और एक मिजोरम में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ST से संबंधित आरक्षण का प्रावधान है। ST को विशेष छूट है इस अनुसूची में। ST से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में? छठी में। इसको हम लिखेंगे AMTM। याद ये रखना है कि इस M का मतलब मणिपुर नहीं है, M में मेघालय और मिजोरम आएगा। A से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम। याद ये रखना है कि M का मतलब मणिपुर यहाँ पर नहीं होगा। इतनी चीज़ें हमने पढ़ी, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम पढ़ेंगे 7वीं अनुसूची के बारे में। 7वीं अनुसूची में सूचियों का उल्लेख है।
केंद्र और राज्यों के शक्तियों के बंटवारे की बात है। सातवीं में है सूचियां। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है वो केवल केंद्र सरकार के पास है। राज्य सूची के विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाती है और आवश्यकता पड़ने पर राज्य सूची के विषयों पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है। किंतु केंद्र सरकार के जो विषय हैं, संघ सूची के विषय, उन पर कानून राज्य सरकार नहीं बना सकती। समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो ये कौन सी सूची होगी? समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार के पास है वो कानून बनाने का अधिकार है, केंद्र सरकार। और राज्य सूची में राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। संघ में सेंट्रल गवर्नमेंट। और समवर्ती में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र प्लस में राज्य दोनों है वो कानून बना सकते हैं। आठवीं अनुसूची में है मानक भाषाएं, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, मानक भाषाएं। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची की बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14। किंतु उसके बाद में भाषाओं की संख्या 8 और बढ़ा दी गई और वर्तमान में इस अनुसूची में 8वीं जो अनुसूची है इसमें 22 भाषाएं हैं। इसमें 14 भाषाएं थी, अब 22 हैं। याद ये रखना है कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इस भाषाओं के बारे में एक अलग क्लास में हम पढ़ेंगे। और अब हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची। 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 4 अनुसूचियां ये मूल संविधान में नहीं थी। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, उनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 अनुसूचियों के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं। देखिए 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची जब संविधान में जोड़ी गई तो उसके लिए एक संविधान संशोधन किया गया। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया संविधान में तो एक संविधान संशोधन किया गया। 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 9th शेड्यूल। इस अनुसूची को जोड़ने के लिए संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया। पहला संविधान संशोधन, प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये हुआ था 1951 में। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में। इस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसके अंदर किसका वर्णन है? भूमि सुधार संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है? भूमि सुधार संबंधी प्रावधान है वो 9वीं अनुसूची में है। तो प्रश्न बनेगा कि भूमि सुधार संबंधी प्रावधान किस अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची में। प्रश्न ये भी बनेगा कि 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। आगे हम बात करें तो 10वीं अनुसूची की हम बात करें, 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची के लिए संविधान संशोधन किया गया, वो किया गया 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन किया गया और ये 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में। तो 10वीं अनुसूची के लिए संविधान में संशोधन किया गया 52वां, और ये कब किया गया? 1985 में। और 10वीं अनुसूची में जो विषय जोड़ा गया, इसका प्रावधान किया गया, वो है दल बदल पर रोक। दल बदल पर रोक, अर्थात दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो वो 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी
प्रावधान का उल्लेख है और दल बदल पर इस अनुसूची में रोक लगा दी गई थी। ये होगी 10वीं अनुसूची। अब आगे बढ़ेंगे 11वीं अनुसूची के बारे में। देखिए 11वीं अनुसूची, अनुसूची इसको संविधान में जोड़ा गया, वो जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। तो इस संविधान संशोधन कब हुआ? 73वां। ये हुआ था 1992 में। इसका जो अधिनियम वो प्रस्तुत किया गया और जब ये कानून बना, ये बना 1993 में। कब? 1993 में। 1992 में इसको संसद में पेश किया गया, 1993 में अस्तित्व में आया। और 11वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान है वो पंचायती राज। पंचायती राज से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो पंचायती राज से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है वो 11वीं अनुसूची में है और इसमें 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषयों का उल्लेख है। और एक कब अस्तित्व में आई? 1993 में। जब ये अनुसूची अस्तित्व में आई उस दिन 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। आगे हम बात करेंगे 12वीं अनुसूची के बारे में। देखिए 12वीं अनुसूची, बारहवीं अनुसूची देखिए 12वीं अनुसूची में है वो नगर निगम और नगर पालिका से संबंधित प्रावधान। नगर निगम और नगर पालिका को उल्लेख किस अनुसूची में है? 12वीं में। और ये कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई 74वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा। कब? 1993 द्वारा। और इसमें जितने विषय है ना, इसमें 18 विषय हैं। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18 विषय। 11वीं अनुसूची में 29। तो 11वीं में 29 विषय है। याद कैसे रखेंगे? 11वीं में 29, 2 और 9 11। तो 11वीं में कितने हो गए? 29 विषय। हमने अनुसूचियों के बारे में पढ़ा। पहली अनुसूची जिसमें संघ का वर्णन है, संघ का मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों आ जाएंगे। दूसरी में वेतन भत्ते, वेतन का अर्थ होता है धन, पैसा, और पैसा कैसे प्राप्त करते हैं? 2 नंबर से। दूसरी में क्या है? वेतन भत्ते। तीसरी में शपथ, शपथ में 3 अक्षर हैं और तीसरी अनुसूची का मतलब भी 3 है। तो शपथ तीसरी अनुसूची में। चौथी में राज्यसभा, चौथी में राज्यसभा। 4 आदमियों की सभा होती है, तो चौथी में क्या हो गया? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। पांचवी में है SC ST। पांचवी में क्या है? पांचवी में SC ST से संबंधित प्रावधान है। पांचवी में किससे संबंधित है? पांचवी में SC ST। S का आकार 5 के समान दिखता है। S का SC में S आता है, ST में भी S आता है और 5 भी S जैसा दिखता है। तो हम याद रखेंगे कि SC ST का प्रावधान किसमें है? 5वीं में। 6ठी में केवल ST के बारे में जानकारी है, केवल ST के बारे में जानकारी है, वो भी 4 राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वीं में सूचियों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं में भाषाएं हैं। 9वीं में 8वीं में भाषाएं हो गई। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान है। और 10वीं में दल बदल, 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में नगर निगम और नगर पालिका के प्रावधान है। और आज हमने अनुसूची के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।